पढ़ाई घर से हरिमा इंटरनेशनल स्कूल के साथ मैं संतोष श्रीवास्तव आप सभी को क्लास 10th चैप्टर 2 के बारे में बता रहा था। आज हम लोग PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली नर्व्स इस सिस्टम का निर्माण करती हैं। ब्रेन से निकलने वाली नर्व को कपाली तंत्रिका तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व को स्पाइनल नर्व कहते हैं। जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक बाह्य उद्दीपन लाती हैं वे संवेदी या एफरेंट कहलाती हैं तथा जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रेरणाएं प्रभावी अंग तक ले जाती हैं उन्हें प्रेरक या एफरेंट नर्व कहते हैं। जिस नर्व में संवेदी तथा प्रेरक दोनों प्रकार के तंतु होते हैं यानी फाइबर्स होते हैं उन्हें मिक्स्ड नर्व कहते हैं, जैसे स्पाइनल नर्व सेल्स। मनुष्य में 31 जोड़ी यानी कि 31 पेयर स्पाइनल नर्व तथा 12 पेयर कपाली तंत्रिकाएं होती हैं। इन अंगों की क्रियाओं का कंट्रोल इम्पॉर्टेंट नर्व की सीरीज द्वारा होता है जो नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वह पार्ट जो विसेरल ऑर्गन्स की क्रियाओं का कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसकी संवेदी नर्व इंटेरो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाती हैं। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसमें सभी नर्व स्पाइनल कॉर्ड के क्षेत्र से निकलती हैं जिससे ये नर्व थोरेसिकोलंबर कहलाती हैं। यह गर्दन से उदर के अंत तक फैली होती हैं। गर्दन के भाग में गर्दन से रिलेटेड सर्वाइकल गैंग्लियन होते हैं जिनकी नर्व सिर के पार्ट से जैसे आँखों की आंसू ग्रंथियाँ जिससे आंसू निकलते हैं और कैविटी की यानी कि माउथ की सलाइवा ग्लैंड्स को जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरासिम्पैथिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस सिस्टम की नर्व सर एवं त्रिक क्षेत्र से निकलती हैं अतः इन्हें क्रेनियो सैक्रल ग्रुप भी कहते हैं। इनके सियोलिक गुच्छों की भांति एक चैन में नहीं लगे होते हैं लेकिन यह उन अंगों के भीतर या पड़ोस में होते हैं जिनमें ये नर्व यानी कि तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डिफरेंस। तो इसमें जो है पहला है आई आंसुओं को उत्तेजित करता है निकलने के लिए, आंसुओं को इसमें निकलने को कम प्रेरित करता है। सेकंड है आइस की आइरिस पुतली को फैलाकर प्रकाश की अधिक मात्रा प्रवेश कराता है यानी कि आइरिस को फैलाकर प्रकाश की अधिक मात्रा प्रवेश कराता है। उसमें जो नेक्स्ट है आपका पैरासिम्पैथेटिक उसमें क्या है कि पुतली को सिकोड़ कर कम प्रकाश के लिए उत्तेजित करता है। एनस जो होती है वो सिंपैथेटिक में क्या है कि पेशियों को संकुचित करना बंद करता है, सिकोड़ना बंद कर देता है और यहाँ पे क्या करता है पेशियों को शिथिल कर मतलब ढीला कर गुदा को एनस को ओपन कर देता है।
एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो सिंपैथेटिक में हार्मोन को निकलने को प्रेरित करती है, और इसमें पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, इसमें हार्मोन्स को निकलने को कम प्रेरित करता है, मतलब कम निकलते हैं हार्मोन्स में। एनर्जी जो है सिंपैथेटिक में क्या है कि एनर्जी को खर्च करके एटमॉस्फेयर के कंडीशंस में शरीर की सुरक्षा करता है, और पैरासिम्पैथेटिक में है कंडीशन अच्छी आने पर एनर्जी को बचाने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश हो गया है। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।